तो न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। न्यूज नेशन पर किसान महापंचायत की ये बड़ी कवरेज जारी है। हम दिल्ली के आसपास मौजूद तमाम किसानों के बीच में मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है और वहां पर लगातार न्यूज नेशन का टेलीकास्ट हो रहा है। और आपको बता दें कि बस 2 घंटे का वक्त बाकी है जब किसान और सरकार दोनों के बीच में बातचीत होगी। 3 बजे का वक्त है और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रही है, जहां पर 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें अमित शाह और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह मौजूद थे। क्या बातचीत होगी 3 बजे, उसका मसौदा तैयार किया गया है। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में 32 किसान संगठन है जो पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी बातचीत रखेंगे। इससे पहले दिक्कत आ रही थी 2 दौर की बातचीत में कि बिना शर्त बातचीत हो, इस शर्त होने वाली है। बहुत उम्मीद है सरकार को कि आज पिछले 6 दिनों से चल रहा है किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मधुरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बैठक चली है 2 घंटे जेपी नड्डा के घर पर, इसमें क्या प्रारूप तैयार किया गया है? देखिए, सरकार ने अपनी एक रणनीति बना दी है, लेकिन उस पत्ते को खोलने के लिए अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि जो सरकार की अपनी रणनीति है उसके तहत किसानों के साथ सीधी बातचीत की जाएगी। उनके जो तमाम मांग हैं, दरअसल उनके साथ किस तरह से डील करना है, इसको लेकर आप समझिए कि अब तक ये सबसे बड़ी और उच्च स्तरीय बैठक है, जिसमें खुद गृह मंत्री और साथ साथ राजनाथ सिंह के अलावा कृषि मंत्री तोमर खुद शामिल रहे। तो अभी जो कृषि मंत्री हैं वो उस बैठक से निकल कर अभी घर पहुंचे हैं और हम उन्हें ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अहम जानकारियां हैं सरकार के स्तर पर वो साझा हो सके। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के आधार पर मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि पहली बैठक में ही इस आंदोलन को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाए और आगे कई बैठकों का दौर और सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है, ताकि एक के बाद एक मांग पर गहन विचार विमर्श हो सके और सरकार जो तमाम संगठन है, खासतौर पे पंजाब के किसानों के, उन संगठनों के जो मुखिया हैं उनको ये बता सके। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं मधुरेंद्र, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज उम्मीद करिए सरकार कि आज की जो बातचीत हो विज्ञान भवन में, उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन बैठक उसके बाद भी होगी, उसके बाद भी सरकार और किसान संगठन आगे बैठेंगे और कई दौर की बातचीत में एक एक मुद्दे का निवारण किया जाएगा। बिल्कुल, सरकार ये आश्वस्त करना चाहेगी आज की बैठक में, जैसी कि रणनीति बनाई गई है कि सरकार किसानों के हर हित को ध्यान में रखते हुए तमाम बदलाव अगर जरूरी है तो बिल में करेगी। लेकिन पहली कोशिश ये होगी कि जो बिल की खूबियां हैं, जिससे किसानों के लाभ की बात सरकार कह रही है, जो बात प्रधानमंत्री ने कल खुद दोहराई थी, उस बात से किसानों के जो दरअसल भ्रम है या खासतौर पर सरकार कह रही है कि उनको जो भड़काया गया है या उनको जो है दिग्भ्रमित किया गया है, इन तमाम स्थितियों का निवारण सबसे पहले किया जाए। मधुरेंद्र, जल्दी से एक छोटी सी जानकारी दे दीजिए, आज विज्ञान भवन में सरकार की तरफ से कौन कौन बैठेगा आज कृषि मंत्री के अलावा? देखिए, कृषि मंत्री के अलावा बड़ी बागडोर की संभालने की स्थिति में जो है राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पे उनका अपना पुराना अनुभव है, खासतौर पे अगर किसान नेताओं से बातचीत करने को लेकर देखा जाए या किसानों के आंदोलन को लेकर देखा जाए या फिर किसानों के सेगमेंट को एड्रेस करने को देखा जाए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी में खुद राजनाथ सिंह इस वक्त हैं। और जहां तक बैकग्राउंड की रणनीति है तो खुद पीएमओ इन चीजों को देख रहा है, गृह मंत्री खुद इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से और सिक्योरिटी की स्थिति भी है। लेकिन अहम बात यह है कि सबसे बड़ी इस वक्त की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को आज शाम तक खत्म कराया जाए और ये आश्वस्त करके सरकार किसान नेताओं को भेजे कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, आपकी हर मांग पर विचार किया जाएगा, आपकी जो भी जेन्युइन मांग है उसको मानने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेंद्र, की महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि आज विज्ञान भवन में जो 3 बजे बैठक होगी उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो होंगे, साथ ही राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। और रवि साहब का रुख करते हैं सीधे। आपने सुन लिया होगा, बड़ी जानकारी निकल के आई है, 2 घंटे बैठक चली है और कई दौरों की बातचीत होगी, यानी कि जब तक आश्वस्त नहीं होंगे किसान तब तक सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या रिएक्शन है किसानों का? सबसे पहले रिएक्शन ले लीजिए आप। बिल्कुल, देखिए नावेद, आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस वक्त जो बुराड़ी मैदान है जहां पे किसान इकट्ठा हैं, इनकी खबर को लेकर अगर इनकी विश्वसनीयता है तो सिर्फ न्यूज नेशन है। यहां बैठकर लगातार पिछले 2 घंटे से न्यूज नेशन देख रहे हैं। हालांकि बहुत धूप है तो ऐसे में आपको स्क्रीन ब्लैक दिखेगी, क्योंकि वहां पर अगर देखें चूंकि लाइट आ रही थी। लेकिन जो किसान हैं इनके तरफ से पहले बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बताते हैं और इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से न्योता दिया गया है, ये बात करें इनकी तरफ से क्या है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है 3 बजे जो बुलाया गया है उसमें कहा गया कि अगर आपकी जो मांग है उस मांग को हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन उस पर विचार किया जा सकता है। तो क्या सरकार अगर आपकी मांगे मानती है तो उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा आप लोगों का? देखिए, सरकार जब ये कानून रद्द कर देगी, हम जहाँ पे बैठ के क्या करेंगे? हमारा आंदोलन, हमारी जीत होगी, हम वापस चले जाएंगे।
सरकार का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे, सरकार जो मांगे मान लेगी। इसके बाद इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी जो मांग है, अगर वो मांग मान ली जाती है तो ऐसे में सरकार का धन्यवाद करेंगे, अपना धरना यहाँ से खत्म करके जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी लंच का टाइम है, बहुत से किसान हैं बैठे हुए, तो वो लंच करने गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो जत्था है, सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वहां पर मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, आपसे ये जानना चाहेंगे, पूछे किसानों से कि सरकार कई दौर की बातचीत करने के लिए तैयार है, बस ये सरकार कह रही है कि आज जो बातचीत हो उसके बाद किसान आंदोलन वापस ले ले, जो मांगे होगी उन्हें अमेंडमेंट लाकर बिल में प्रारूप दे दिया जाएगा। क्या रिएक्शन है उनका? नावेद बड़ी खबर दे दूं। सबसे पहले मैं सोर्सेज बता रहे हैं कि जो इनविटेशन दिया गया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है इस वक्त। ये सबसे बड़ी खबर है जो आप न्यूज नेशन पे सुन रहे हैं। और हम आपको बताते चले यहाँ पर कि 32 जो अलग अलग संगठन थे उनकी मीटिंग चल रही थी। अभी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जो है वो है सतनाम सिंह जी। सतनाम जी, फिर अब आप लोग जा रहे हैं? हम हमारे आगू जो मीटिंग है उसने फैसला किया है कि आज जो मीटिंग हो रही है सरकार के साथ जो मीटिंग हो रही है उसमें किसान जथेबंदियां भाग लेंगी 3 बजे। यानी कि अब बातचीत का रास्ता खुल गया एक तरीके से। बातचीत का रास्ता तो किसानों ने पहले ही खुला रखा है। बातचीत का रास्ता तो कभी किसानों ने बंद नहीं किया, ये तो सरकार ने बंद किया है। उसका कोई रिजल्ट तो कुछ फैसला नहीं कर पाई। संजू साहब, आंदोलन में जिस तरीके की चीजें चली हैं वो आप किस तरीके से देखते हैं? कई चीजें अगर कहा जाए तो एक तरीके से बायकॉट करने की स्थिति आ गई आप लोगों की, मीडिया की, या फिर जो किसान आपकी बात रख रहे लोगों को भी आप लोगों ने इस तरीके से दरकिनार किया? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम किसी भी स्टेज पर हमें ऐसा उनको मीडिया पर्सन को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए कि वो हमारे पास आए कि हम उनसे मिसबिहेव करें। ये हमारा पंजाब का कल्चर नहीं है। फिर अब वहाँ पे भी तय हो गया है कि आप लोग जा रहे हैं मीटिंग में, तो लगता है मीटिंग से सॉल्यूशन निकलेगा? क्या सरकार से उम्मीद जगी है? जो गृह मंत्री सरकार से उम्मीद जगी है, आज जो मीटिंग होगी उसमें राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वही सवाल पूछ रहा हूँ कि न्यूज नेशन ने सबसे बड़ी खबर दिखाई है कि खुद राजनाथ सिंह जी जो हैं वो रक्षा मंत्री वो खुद रहेंगे वहां पर। अभी मीटिंग के अंदर कृषि मंत्री तो रहेंगे। किस तरीके की उम्मीद जगी है अब आपको? ये थोड़ा अच्छा साइन है राजनाथ सिंह जी, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि किसान की है। सो हमें काफी आशा है कि वो किसानों का दर्द समझेंगे। उम्मीद जगी है अब राजनाथ जी भी होंगे मीटिंग में, साथ साथ दूसरे मंत्री तो हैं ही हैं, कृषि मंत्री भी हैं। देखिए, जब मीटिंग होती है ना उसमें आशा तो रखनी पड़ेगी। वो तो जो फैसला होगा बाद में उसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है पता तो बाद में चलेगा। लेकिन जो इसमें तो होता है ना भाई, जब मीटिंग चलती है उसमें कोई ना कोई हालता जरूर निकलेगा। उम्मीद बातचीत से ही है। एजिटेशन तो आप लोग कर रहे हैं लेकिन बातचीत से ही उम्मीद है। बिल्कुल, एजिटेशन देखिए हमारा कितना पीसफुल एजिटेशन हो रहा है। ये अब तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एजिटेशन है और यहाँ कोई वायलेंस नहीं हुई। हम वैसे भी आगाह करते हैं कुछ शरारती तत्व अगर हमारे संघर्ष को बदनाम करना चाहे तो हम सभी को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेज हो रही है कि कितना शांतमय संघर्ष बिना किसी तोड़ फोड़ के 3 महीने के बाद हम दिल्ली में भी पहुँच गए। आज तक यहाँ भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। वही सतनाम जी आपसे बात है, किसान क्या आज रखने वाले हैं अपनी बात? क्योंकि खुद जो राजनाथ जी है वो भी वहां पर रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, कृषि मंत्री रहेंगे, तमाम बड़े नेता जो हैं जो केंद्र में वो वहां पर होंगे। देखो, किसान तो अपना पक्ष पहले भी रख चुके हैं, आज भी रखेंगे। राजनाथ सिंह जी आप भी तो किसान है, वो किसानों की बात जल्दी समझेंगे, हमको उम्मीद है। हम तो यही पक्ष रखेंगे कि जो तीनों बिल है, एक किसानों के खिलाफ है, एग्रीकल्चर सेक्टर के खिलाफ है, एक मंडीकरण सिस्टम के खिलाफ है। इसी करके सरकार तीनों बिलों को वापस ले। किसान का आंदोलन तो तभी हो रहा है कि सरकार फैसला नहीं बदल रही। इसी सरकार ने हिंट ये भी दी है कि एमएसपी जो है वो आपको लिखित में भी दे दिया जाए। ये सरकार पहले ही ऐसा करती तो किसानों की एनर्जी वेस्ट ना होती। करोड़ों किसान क्यों आंदोलन करता? सरकार ने अपना फर्ज नहीं अदा किया, सरकार ने ड्यूटी नहीं अदा की। सरकार को हम बार-बार ये मोहित अच्छी यहाँ से पहल निकल के आई। वीरपाल जी, देश के करोड़ों पहली बार कुछ पॉजिटिव अप्रोच दिखाई पड़ रही है किसानों की तरफ से, और ये लग रहा है कि अब जो 3 बजे बैठक होगी उसमें बातचीत का कुछ हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, इसमें पॉजिटिव यही आया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी जो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं वो इसमें शामिल हैं, और वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको पता है कि किसानों का क्या दुख दर्द है। उनके शामिल होने से ये सार्थक बातचीत होगी, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि ज़रूर कुछ न कुछ आज इसका सार्थक हल निकलेगा, किसानों के हित में हल होगा। किसान जो दुखी हैं, परेशान हैं, इतनी ठंड में यहाँ दिल्ली में खुले में लेटे हुए हैं, कोरोना काल है, इतनी भयानक महामारी की बीमारी में भी वो अपने जो है बच्चों को, पशुओं को, खेतों को छोड़ करके यहाँ सड़कों पे हैं। वो वापस जाएंगे और माननीय कृषि मंत्री और माननीय राजनाथ सिंह जी किसानों की बात को समझते हुए
एक अच्छा और उचित फैसला देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हमें उम्मीद करनी भी चाहिए, किसान भाइयों को भी उम्मीद करनी चाहिए कि जरूर आज कुछ न कुछ शाम तक ये फैसला आएगा और हम अपने जो है इन फैसलों को लेकर के वापस जाने में एक खुशी महसूस करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा ये रिस्पांस देखने को मिल रहा है। मोहित और रवि हमारे साथ बने हुए। जयेश यादव जी, अब कुछ चीजें पटरी पर आती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा, सरकार को कन्विंस करना होगा इन 32 संगठनों को जो मांगे हैं, सीधी मांगे हैं। तीनों बिलों को पहले तो खत्म करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर नहीं तो एमएसपी को लिखित में देना, क्या ये बहुत मुश्किल काम है? एमएसपी लिखित में देना सरकार नहीं कर सकती है, या जो पुरानी मंडियां चल रही है वो चालू रहेगी? ये लिखित में देना कि सरकार के लिए मुश्किल होगा? देखिए, न्यूज नेशन कोई पार्टी नहीं है, न्यूज नेशन सरकार की भी बात कर रहा है और किसानों की भी बात कर रहा है। तो जो एक दिक्कत हो रही है उसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस मंच पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इस बात को ऐसे देख रहा हूँ कि इसमें अभी भी काफ़ी कुछ भारत सरकार की बजाय राज्य सरकारों का है। जैसे अभी ये कह रहे हैं एमएसपी, क्या राज्य सरकार ट्रेड एरिया में एमएसपी अलाउ नहीं कर सकती? ये अधिकार किसने छीना? क्या राज्य सरकार परचेज सेंटर, प्रोक्योरमेंट सेंटर को मंडी डिक्लेयर नहीं कर सकती? ये अधिकार किसने छीना? तो यदि एमएसपी को वाकई स्ट्रॉन्ग करना है तो राज्य सरकार के अधिकार किसी ने नहीं छीने हैं। हाँ, जहाँ तक रही लिखित में देने की, लिखित में ये कहा जा सकता है कि लागू रहेगी, जो है भी, और इसको कोई नहीं मिटा सकता जी, क्योंकि ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का काम है और गरीबों की फूड सिक्योरिटी का काम कुल है। मिला के एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की जा सकती है जिससे कि दोनों का हित यहाँ पर साधा जा सके। मैं आता हूं जयेश यादव जी आपके पास, लेकिन उसके पहले मोहित बख्शी के साथ जो वहां पर किसान नेता हैं, वो वीरपाल जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी मोहित जी, सर पूछिए। पूछिए सर, पूछिए सवाल। वीरपाल जी सुन रहे हैं आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास, पूछिए, बात करिए। जी, आपसे सवाल, आप सवाल पूछना चाह रहे थे कुछ वीरपाल जी से। वीरपाल जी, मैं तो बात ये करना चाहता हूँ, बार बार किसान ये बात कर रहा है कि जी बोलिए बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए आप। हम जे सरकार से पूछना चाहते हैं, जो तीनों कानून सरकार ने पास किए हैं, ये खेती सेक्टर के खिलाफ है, एग्रीकल्चर के खिलाफ है, कारपोरेट सेक्टर के पक्ष में है। इसी के लिए हम बार बार किसानों से, किसान पंजाब का, देश का, हरियाणा का किसान मांग करता है कि हमको कारपोरेट सेक्टर के रेमो कर पर ना छोड़ें। हमारा मंडी का सिस्टम सिरा खत्म होएगा, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट इशू है, हमारी मंडी खत्म होएगी, कारपोरेट लूट करेगा। जैसे बिहार में अपने ऐसा ही कानून बिहार में 2005 में लागू किया, बिहार का मंडी खत्म हो गया। जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किया, उसके साथ बड़ी मतलब उसकी स्टोरेज होएगी, बड़ा व्यापारी किसान से सस्ता अनाज, प्याज, दालों खरीद कर, और जो कंज्यूमर को बहुत ऊंचे रेट पर देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी किसानों से लूट होगी। किसान की लूट तीनों बिलों से ही होगी कि देश की जो आम जनता है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो कंज्यूमर है, उसको भी इसका नुकसान होने वाला है। मैं समझ गया। आप ये सवाल जो है वीरपाल जी, आपकी बजाय मैं चाहूंगा जयेश यादव जी दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जयेश यादव जी, आपने सुना किसान नेता हैं और वो वहीं पर जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद है, और उनका सीधा ये कहना है, जो आपने बात कही उसी को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा था कि राज्य सरकारों का इशू है, उनका ये कहना है राज्य सरकारों का नहीं है, कॉर्पोरेट का इशू है। अगर कॉर्पोरेट आ जाएंगे खेतों तक तो किसान खत्म हो जाएगा। बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज नॉट ए कॉरपोरेट फार्मिंग। पहला तो तीसरे एक्ट को बहुत क्लियर समझ ले। जहां इनको संशय है वो इस बात का है कि प्राइवेट कॉरपोरेट आके अपनी मंडी बनाएगा, जिसका बार बार ये कह रहे हैं कि नई मंडी प्रणाली में हमें शक है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता दूं, 2004 से भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने भरसक प्रयत्न कर लिए, हिंदुस्तान में एक भी प्राइवेट कॉरपोरेट मार्केट नहीं आ पाई। इतनी कोशिशों के बाद, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, हरियाणा में तो खैर अलाउ नहीं हुई, पंजाब में है, कितनी कोशिशों के बाद भी। तो
तो इन्हें कौन सी नई मंडी में संशय है? पहला तो ये है। दूसरा, देखिए जयस यादव जी, कॉर्पोरेट पे हम है वो मंच क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल वहां पर 3 बजे उठेंगे, ये वही सवाल है जो हम किसान नेता आपसे पूछ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप उन सवालों के अगर कुछ ऐसे जवाब दे पाए जिन्हें समझाने की कोशिश हो पाए कि आखिर ये एक्चुअल में है क्या। हमारे साथ वीएम सिंह जी भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीएम सिंह जी, हम यहाँ पर न्यूज़ नेशन किसान महापंचायत लगाए हुए हैं और यहाँ पर उन सवालों की हम जिक्र कर रहे हैं जो सवाल बार बार किसानों के मन में है और सरकार जो कह रही है कि आज उनका पटाक्षेप कर दिया जाएगा। तो इसी के लिए हमारे साथ जयस यादव जी हैं, एमडी हैं, उन्होंने मार्केट को लेकर, जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको लेकर बड़ी रिसर्च की है, उनसे भी चर्चा हमारी चल रही है। आपसे हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आज जो मीटिंग है उससे क्या हल निकलता आपको दिखाई दे रहा है? उसके बाद मैं चाहूंगा कि इसका जयस यादव जी जवाब दें। पहली चीज़ तो मैं भारत सरकार से पूछना चाहूँगा, ये मीटिंग कैसी हो रही है और क्या हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड क्या भारत का अंग नहीं है? केवल पंजाब के लोगों को बुला के आप जो है सबको बेवकूफ़ बनाओगे? हम 25 साल से लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए। देश को मालूम होना चाहिए आप पंजाब और हरियाणा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। जितना धान पंजाब हरियाणा दोनों उगाते हैं उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, 300 लाख मीट्रिक टन। जितना गेहूं पंजाब हरियाणा में होता है उससे ज़्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। जितना आपका गन्ना होता है इनके पूरे प्रांतों में, सबसे ज़्यादा गन्ना पूरे देश में होता है उत्तर प्रदेश में। चीनी आज हो रही है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? ये क्या दुर्व्यवहार है? अगर हम उनने का बराड़ी में बैठो तो हम आपसे बात करेंगे। आज हज़ारों किसान बराड़ी में बैठा उत्तर प्रदेश का और लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ जेल बन गया है और हमें कौन बुला रहा है। मतलब ये हुआ उत्तर प्रदेश का किसान भी जब कल रोड पे आ जाएगा, मेरे जैसे लोग जिन्होंने रेल रोको बंद कर दिया, कोर्ट का पूरा कोर्ट का इख्तियार कर लिया, अब आज हम भी रोड पे आए तभी हमारी बात सुनेगी सरकार। इसलिए पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज, अगर 1 मिनट के लिए, जैसे पीछे बात हुई थी कि पंजाब और हरियाणा वीएम सिंह जी, हम एमएसपी दे देंगे, वीएम तो सिंह हम जी क्या कटोरा लेके बैठे हुए हैं भाई? हम कटोरा लेके बैठे हुए हैं यूपी वाले। वीएम सिंह जी, हाई कोर्ट गया था 20 साल पहले। आपकी जो मांगे हैं वही जो पंजाब के किसान हैं उनकी भी मांगे हैं? जी बताएं। आपकी जो मांगे हैं वही पंजाब के किसान ने उनकी भी मांगे हैं, या आप कुछ इस बिल को कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं? मांगे अलग होती नहीं, आप कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं तो आप बताइए, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर डिस्कस करने की उन सवालों को भी। मैं आपको बताता हूं ना जी। जब पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, आंध्रा का किसान, तमिलनाडु का किसान, कर्नाटका का किसान, जब गन्ने में पूरी सरकारें हार गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश ने जाके और आपका कराया था, जिससे पंजाब के किसानों को भी हमारे आदेशों के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से 2-3 लाख रुपए एकड़ का फायदा हुआ है आज तक। तो इसलिए अगर हम लोग भी कुछ जानते हैं तो मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के पीछे लग जाए। मुद्दा एक हो, मुद्दा नहीं है। आज मामला है मुद्दे को हल करने का। आज केस वही होता है जी, हर सरकारें लड़ती हैं, एक वकील जाके ज्यादा लड़के जीत के आ जाता है। वीएम सिंह जी, आज मुद्दा ये वीएम है, सिंह जी उत्तर देखिए, यहाँ पर प्रदेश चेहरा नहीं गिनना है, यहाँ पर चेहरा नहीं गिनना है। यहाँ पर अगर किसानों की कोई मांग रख रहा है तो एक मांग है, सरकार ने एक दल बुला लिए हैं, उन 32 दलों से अगर वही बातें करनी है तो वो बात यहाँ पर की जा रही है। आता हूँ आपके पास, रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुराड़ी से, उनका रुख कर लेते हैं। रवि के साथ भी कुछ नेता हैं, किसान नेता, जिनके कुछ सवाल है। रवि, बिल्कुल, देखिए जो हमारे किसान लीडर्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या सवाल हैं। आज जो बैठक होने वाली है, आज की बैठक के लिए आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हैं जो बैठक होने वाली है? सवाल तो हमारे साथी कर रहे हैं कि साड़ी जी लीडरशिप हैगी वो सही होते बोलेंगे, जो कुछ करने वो ठीक है। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका हालांकि कोई यहाँ लीडर नहीं है। यहाँ पे न्यूज़ नेशन के जरिए ही ये खबरें देख रहे हैं कि बैठक होगी, बैठक में कौन कौन जाएंगे, क्या उनकी मांगे हैं, ये उनकी तरफ से। क्योंकि ये जत्था जो है जो पहले दिन आ गया था और बहुत से जो किसान हैं वो बॉर्डर पे रहे थे, कुछ और हैं युवा किसान, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं, आज बैठक होने वाली है, सरकार ने बैठक में बुलाया है, किसान नेता वहाँ पर जाएंगे, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें सर देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से पंजाब में भी हमने लगभग 2 महीने लगातार संघर्ष किया, ट्रेनें जाम की, रोड जाम किए। तो सरकार को बार बार ये बात आ रही है, हमारे जो मीडिया वाले साथी हैं वो भी बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, जब
पिछले 6 महीने से किसान जब ये ऑर्डिनेंस लाई थी सरकार, तो पिछले 6 महीने से किसानों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि हमारे लिए ये बहुत घाटेबंद है, हमारे लिए लाहेबंद नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो सरकार ज़बरदस्ती जब ठोसना चाहती है तो इनसे ये इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है हमको कि कुछ रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना। आज बातचीत के लिए बुलाया गया है, आपके किसान संगठन के 32 नेता जाएंगे उसमें। हाँ बिल्कुल जी, रास्ता जो हो वो तो बातचीत से ही निकलेगा। अगर हमारी जो कोऑर्डिनेट कमेटी है उनको संतुष्ट कर पाती है सरकार, तो रास्ता निकलना कोई इतना कठिन भी नहीं है। आप बताएं, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मांग है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, मंडियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एमएसपी का प्रावधान उसमें है, मंडियां खत्म नहीं हो रही है, तो फिर क्यों हड़ताल की बात हो रही है, जो एजिटेशन हो रहे हैं? मंडियाँ तो ख़त्म होगी। यूपी का हाल देख लो जी, बिहार का हाल देख लो। उस धान जीरी वहाँ पंजाब में 1888 है फिक्स प्राइस, यहाँ 1100 रुपया, 1000 रुपया, 800 रुपया है। प्राइस तो ख़त्म हो गया जी, मंडीकरण तो ख़त्म हो गया। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? सरकार से आज बातचीत है, उसका इंतजार करेंगे। बातचीत कब बैठने, कब तक का प्रोग्राम आप लोग का? आज पता लग जाएगा, 3 बजे मीटिंग है, कैसे हल निकलता है। जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो देखेंगे, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, कैसे हल निकालते हैं। नहीं निकालते हल तो फिर धरना पक्का बैठे हैं। 2 महीने लग जाते, 3 महीने लग जाते, जैसे भी लगते हैं। जी नावेद, देखिए जो किसान यहाँ बैठे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि इनके लीडर्स जो हैं वो जाएंगे बातचीत के लिए। यहाँ बैठकर ये लोग लगातार न्यूज नेशन देख रहे हैं। न्यूज नेशन के जरिए ही इनको खबरें मिल रही हैं कि आज जो बैठक थी, बैठक खत्म हो गई, और उसके बाद जो किसानों की बैठक है वो शुरू होगी। सरकार की तरफ से जो बैठक थी, बैठक खत्म होगी, तो इनको उम्मीदें हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि देखेंगे बातचीत में क्या निकलेगा, क्या हल होगा, उसके बाद ही होगा। अगर बातचीत नहीं बनती है तो वो लगातार हम बैठे रहेंगे, लेकिन जरूर कह सकते हैं कि कुछ उम्मीदें हैं कि सरकार इनकी बात कर रहे तो क्या रुख होगा, उसके बाद ही अपना अगला सिंगल बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मोहित 500 से ज्यादा संगठन है जो इस पूरे आंदोलन में शामिल है। 32 संगठनों को बुलाया गया, सरकार ने बातचीत की है। आपके साथ भी अभी बातचीत कर रहे थे, वही एक जो दल है जो मिलने जा रहा है। क्या वो दल ये आश्वस्त करेगा कि उनके और सरकार के बीच में एक मंच पर अगर बातचीत हो गई तो ये सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा? बाकी जो आवाजें उठ रही हैं उनको कैसे खत्म करेंगे? देखिए बिल्कुल नावेद, इस वक्त जो हमारे पास वो लिस्ट है, जो 32 संगठन हैं, उनकी लिस्ट है पूरी न्यूज नेशन के पास। हमने ये लिस्ट थोड़ी देर पहले चलाई भी थी। इन 32 संगठनों में आप लोग 32 संगठन हैं, प्लस जो हरियाणा और जो अलग अलग यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। आप लोग कैसे अपने आश्वस्त करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए नहीं है, इतनी जत्थेबंदियां हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आपने अगर सरकार आपको सेटिस्फाई कर भी देती है? 32 जत्थेबंदी पंजाब की है, बाकी हरियाणा के भाई है जो किसान है, चाहे यूपी का किसान है, चाहे मध्य प्रदेश का किसान है। हमारी डिमांड सभी की एक ही है कि मेरा सवाल ये है सतनाम जी कि कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे उनको जिनको आप जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं? हमारा एक दूसरे से दूसरा है कोऑर्डिनेशन, पूरा तालमेल है ऑल ओवर इंडिया की सभी ऑर्गेनाइजेशन का। हमारी एक टीम बनी है। सर सेटिस्फाई हो जाएंगे सारे के सारे संगठन? सेटिस्फाई कर देंगे सबको? देखो ये तो सरकार को चाहिए सेटिस्फाई करना। सरकार आपको सेटिस्फाई करती है तो क्या बाकी संगठन जो आपके बचे हुए हैं, क्योंकि 500 जत्थेबंदियां बताई जा रही हैं पूरे देश की, उनको सेटिस्फाई आप कर पाएंगे? देखो जो पंजाब की किसान जथेबंदियां हैं, इनका जो 350 किसान जैसे इंडिया की है, सबसे साथ तालमेल बना हुआ है। वो तालमेल बना के यही आप बने रहिए। और आप इसी बात को वापस आऊंगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ वीएम सिंह है, किसान नेता उत्तर प्रदेश के। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसान को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे उसके भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।